टाइटल है चुप्पी डायरीज़, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और जो पोस्टर से आपको देख के समझ में आ रहा होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोस्टर। और जो कहानी है वो तो मैं बता नहीं पाऊँगी, आपको देख के मज़ा आएगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और दो लड़कियों की कहानी है और बहुत ही कॉमिक है, बहुत ही ह्यूमर है इसमें। एंड वॉच इट एंड देन टेल अस हाउ यू लाइक इट। सर कुछ आपसे मैं चाहूँगा कि कहानी नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, बट लगता है ऐसा कि ये आने से पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगी जिस तरह का पोस्टर आपने डिज़ाइन किया है। आपके सवाल ने फिलहाल तो मुझे ये जवाब देने पे पता नहीं क्या मजबूर कर दिया। कंट्रोवर्सी क्यों होगी? दो लड़कियों की कहानी है और दो लड़कियों की कहानी नहीं है, रिश्तों की कहानी है। दो लड़कियों के बीच एक भाई और बहन की कहानी है। हाँ, दो लड़कियों के साथ भाई। भैया कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, इस फिल्म से मेरा ये डिजिटल डेब्यू है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो संतोष जी आपको बताएंगे, मगर डिजिटल डेब्यू संतोष जी आप इस फिल्म में इतना क्या बिजी हो गए कि आपने उन दोनों को तो पोस्टर में रखा और आपने मुझे नहीं रखा? मैं पोस्टर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो तुम्हें पता है आउट ऑफ इंडिया था। पोस्टर का सारा काम डायरेक्टर रोशन गैरी संभाल रही थी, इनकी टीम संभाल रही थी, रिसर्च टीम संभाल रही थी। शायद इन्होंने मुझे कल रात को ये जवाब दिया जब मैंने भी पूछा कि भाई जितनी फुटेज हमने मालवी और लबीना को इस फिल्म में दी है, उसमें मालवी के भैया निखिल शर्मा को भी उतनी जगह दी है, लेकिन इनकी रिसर्च टीम ने ऐसा रिसर्च करके बताया कि लड़कियों के साथ इन लोगों को जो ये व्यूज़ देते हैं और देखते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है फिल्म देखने में। तो एनीवे पोस्टर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, बड़ा कैची पोस्टर है वो, और इस फिल्म की शूटिंग करते हुए बहुत मज़ा आया। घर वाला माहौल, संतोष जी का ये बैचलर हाउस है, ऑल इन वन पर्पस, एकदम। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एज अ फिल्म मेकर शॉर्ट फिल्म में जो आप मैजिक क्रिएट करने लास्ट टाइम आपकी फिल्म देखा आर्टिक को लेकर, ये जो फिल्म है पर्टिकुलरली आप क्या कहना चाहेंगे? इज इट समथिंग अबाउट एनी पोस्टर लेस्बियन रिलेशनशिप और आई मीन बेसिकली पीपल विल read it out like that only? क्या कहना चाहेंगे? सी फिल्म का पोस्टर और फिल्म का जो टाइटल है, कुछ लोग उसे कहते हैं छुपी डायरीज और कुछ उसे छुपी डायरीज नहीं कहेंगे क्योंकि वो जिस तरह से लिखा हुआ है तो वो चू से पी तक, तो अपना अपना नज़रिया है। कहने का मतलब ये है कि वेदर इट इज़ अबाउट लेस्बियंस, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ अबाउट लव, हर किसी का अपना नज़रिया है उस चीज़ को देखने का, हर किसी का अपनी सोच है। तो इस फिल्म के ज़रिए हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी सोच से इसे देखिए, अपने नज़रिए से देखिए, शायद आपको पसंद आएगा, शायद आपको वो रिश्ता अच्छा लगेगा। वेदर वो दो लड़कियां हैं या वेदर जैसे संतोष ने कहा कि लड़कियां हैं या रिश्ते हैं या समाज की तरफ लड़की की तरफ उठती हुई वो नजरें हैं कि ओ लड़की रह रही है यहाँ पे, अच्छा क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहे हैं, ये एक गिद्ध की तरह ये है गिद्ध हमारे फिल्म में। हम कौन, हाँ कौन, ये कौन, वो मुखरिब, वो खबरी, और इनकी भी अलग ही कहानियाँ हैं। क्योंकि तो गिद्ध की तरह जो दुनिया एक लड़की की तरफ देखती है, एक अलग से रिश्ते की तरफ देखती है, ये कहीं ना कहीं हम उस तरह का एक मैसेज, जैसे आपने कहा कि पिछली कहानी में भी छोटी छोटी कहानियाँ होती है कि छोटे से ही उस वक्त में 5-7 मिनट के अंदर हमें किसी तरह से कोशिश ये करनी होती है कि हम किस तरह होल्ड कर सके अपनी ऑडियंस को और वो ग्रिप कर सके और अब जो कहना चाहते हैं, जिस तरह से उन्हें हंसाना चाहते हैं वो भी कर पाए। तो कोई सीरियस कहानी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, हल्की फुल्की सी हंसी है, हल्की फुल्की सी जिंदगी है। सर जो एसोसिएशन का सब बोल रहे थे कि बहुत ही मैजिकल कुछ आपका रोल है, क्या बेसिकली रोल है, क्या रोल मतलब जैसे अभी रोशन मैम ने और संतोष जी ने कहा कि समाज में ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा ना जानना होता है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। अभी हमारे घर में क्या चल रहा है सबको पता है, बट दूसरे के घर में क्या चल रहा है ना, ये सबको जानना होता है। वैसा एक कैरेक्टर है मेरा जो हमेशा कुछ ना कुछ, अरे इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, जो बेसिकली खबरें बोलता है ना, जिसको अपना काम निकालने के लिए खबरें बेचो दूसरों को, वैसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जैसे रोशन जी ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हैं ना क्राफ्ट किया है और हमें अच्छा मौका मिला है ये सब ऐसे रोल करने का। संतोष आपसे चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो इंटरव्यू किया था आपका, तो आपने बताया था कि ऐसा कोई कॉमर्शियल बेनिफिट है अर्न करना आपका मकसद नहीं है और नए लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, लेकिन एज ए शॉर्ट फिल्म मेकर बोलिए या प्रोड्यूसर बोलिए, व्हाट इज द चैलेंजेस बेसिकली फेस एंड स्टार्टअप के तौर पे क्या होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं इस चीज़ को लेकर, जब आपने शुरुआत की थी इसका 24/7 का, क्या मुश्किल था आपके लिए? सर मुश्किलात आप ही हैं,
क्योंकि हमारी फिल्म की हीरोइन भी लेट आती है। दूसरी हीरोइन I'm so sorry for all the delay, but और भी इवेंट्स होते हैं ना। हेलो हाय हाय। तो ये मुश्किलात आती हैं। 5 बजे का टाइम है। कल मेरी हीरोइन मुझसे कहती है कि संतोष जी ऐसा क्या ज़रूरी है कि हमें ये फ्राइडे को रिलीज़ करना है। मैंने बाबा हिंदुस्तान के 100-150 साल के हिंदुस्तान के 100-150 साल के इतिहास में सलमान खान साहब की फिल्मों, शाहरुख खान साहब की फिल्मों, अक्षय कुमार साहब की फिल्मों, अजय देवगन साहब की फिल्मों, सारी फिल्में अभी तक फ्राइडे को ही रिलीज़ होती हैं। हमने भी कोशिश की फ्राइडे रिलीज़ करें, तो कह रहे हैं ये क्या ज़रूरी कि 5 बजे रिलीज़ होगी। मैंने ये तेरा थोड़ा सा वाजिब है, चल तेरे लिए टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए आज थोड़ा पहले मिल रहे हैं। इसके लिए ही सबसे मैं माफी मांग रही हूँ। 3 बजे करने के बाद लास्ट टाइम मुझे 1 घंटा रुकाया था ना, लेकिन मैं इसके लिए नहीं लेट आई हूँ। आई जेन्युइनली गॉट स्टक इन द ट्रैफिक। आई एम सो सॉरी। तो मैं आपके सवाल की तरफ चलता हूँ कि परेशानियाँ क्या आती हैं। ये सब परेशानियाँ लास्ट मिनट पे, शूटिंग पे तो लेट नहीं आती ना, वो पूछ लो। लास्ट मिनट पे जब कोई करेक्टर कास्ट कर रहे होते हैं, तो जो करेक्टर प्रयाग ने प्ले किया है, आप समझिए उस करेक्टर का रिहर्सल हम यहाँ पर एक दिन पहले कर चुके थे। रोशन वॉज हैप्पी विद इट, बट पता नहीं क्यों, और मैंने कभी प्रयाग के साथ काम नहीं किया। ये मेरी एक दोस्त हैं भाग्यश्री मोटे, बड़ी अच्छी मराठी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। ये उनके घर पे मुझे कभी गणपति के इवेंट पे मिल गए थे, उनके घर की गणपति पे, और वहाँ इनका नंबर मुझसे एक्सचेंज हुआ था। और मुझे ये उस दिन याद है, फिल्म शूट करने से चंद 10 या 8 घंटे पहले रात को 12 बजे, और मैंने इन्हें फ़ोन किया, तुम कल क्या कर रहे हो? बोले सर कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा काम है। मैंने कहा बेटा 3 घंटे निकाल सकता है? कह रहे सर करना क्या है? मैंने एक करेक्टर है। बोले सर आपके लिए मुझे सिर्फ समझवा दीजिए। मैंने रोशन को 11 बजे नंबर भेजा है, 12 बजे, और ये लैंड हो गए हमारे साथ में वहाँ पर। सो ये मुश्किलात होती हैं कि प्रॉपर वो इंसान अगर दिमाग में आ जाए जिसे कास्ट किया जाना है, जो जस्टिफाई कर सकता है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप किसी भी एक्टर को कुछ भी निभाने के लिए दीजिए, वो एक्टर वो निभा देगा, बट वो कितना उस करेक्टर में जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एज एन फिल्म मेकर, एज एन शॉर्ट फिल्म मेकर, एज एन प्रोड्यूसर, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास तो माशाल्लाह 75-100 एक्सक्लूसिव टैलेंट है पिनाकिल के अंदर, जिस वजह से मैं किसी को भी कास्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कौन उसमें मेरे उस किरदार के आसपास रियल ज़िंदगी जीता है। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि छुपी डायरीज़ के कैरेक्टर ये दोनों उसके आसपास जीते भी हो तो मुझे पता नहीं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वो भी छुपी हुई चीज़ें हैं। बट हाँ, वो छुपी हुई चीज़ें जो कैमरे के सामने मैं तो लेके नहीं आऊँगा। अगर लवीना खुद लाना चाहे किसी रोज़ तो ला सकती है। तो मेरा सिर्फ ये होता है कि हाँ, चुलबुलापन है कैरेक्टर के अंदर एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है, तो मैं वैसा सोचता हूँ। और फिर मैं रोशन को पूरा फ्री हैंड देता हूँ कि मेरे दिमाग में ये एज एन प्रोड्यूसर कास्टिंग है, यू गो मीट विद दीज एक्टर्स, फाइंड देम वेदर दे आर इन योर कैरेक्टर ऑनली। तो चैलेंजेस हैं, लास्ट वीक शूट करना, इस हफ्ते रिलीज़ करना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चैलेंज होता है, चाहे 7-10 मिनट का ही कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है जो 7 मिनट की जगह हम 10.5-11 मिनट की आसपास लेके जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा अपना लेंथ बढ़ाया, और फिर मेरे बाहर होने के बावजूद जब आपने कहा चैलेंजेस, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मेरा एक्टर बिजी होता है, रात में वो कहीं और सो रहा होता है, और उसको रात सुबह के 2 बजे तक पता नहीं होता। और फिर मेरी टीम उन्हें 2 बजे अगर फ़ोन करे तो वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ भाई मैंने स्वयं कोऑर्डिनेट किया है, ग्रुप पे डाला है, गुरुजी पढ़ लिया होता, फिर ये पहुँच जाते हैं। अच्छा ही तो चैलेंजेस बहुत है, चैलेंजेस अनलिमिटेड है, बस पार पाना है और आप सब तक कंटेंट हर हफ्ते पहुँचाना है। आप बताइए कितना एक्टिंग प्रोड्यूसर शोकेस करने का मौका मिला, 10 to 12 मिनट्स की ये फिल्म है, तो क्या पोटेंशियल शोकेस किया आपने, और कितना टर्निंग पॉइंट मानते हैं अगर आपका ये कैरेक्टर पसंद आएगा लोगों को तो? टर्निंग पॉइंट तो आई थिंक एज इन दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव नॉट डन दैट ऑफन। यूजुअली मैंने टीवी शोज़ किए हैं जो सालों तक चलते हैं, एंड इट्स 30 मिनट शो एपिसोड दैट वी हैव टू डिलीवर। सो जितना अर्जेंसी, जितना रश उस वक्त होता है, और जितना सीरियसनेस से हम शूट करते हैं, वो यहाँ दिस इज़ मोर ऑफ फन। मतलब आई थिंक वी ऑलवेज ट्राई एंड शूट इट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे मैम को मालूम होता है कि अच्छा इफ वी आर शूटिंग 3 टुडे, वी हैव डेडिकेटेड दिस टाइम टू अ पर्टिकुलर थिंग, बट उसमें वी ट्राई एंड फाइंड आउट द फन एलिमेंट ऑल्सो। आई थिंक जो हमारा जो सीन अगर आप जब देखेंगे आज, सो उसमें आई थिंक एवरीबडी वाज एंजॉयिंग इट, दैट मस्ती करने वाला। लेकिन जिस दिन हम रिहर्सल कर रहे थे उस दिन सबकी तरफ से ना था, ये नहीं करना है मैम, कोई और स्टोरी करा लीजिए मैम, ये नहीं करना है मैम, ऐसे नहीं करना। हाँ, because see if something that you're not comfortable with, then I think it's better to just say it out loud. करने के बाद you are comfortable,
I will talk about that with you later on. But Okay. yes, coming back to your question, it's been fun with both of them. Like all this, my third story that I'm doing. इसके बाद एक और आने वाली है. So yeah, it is different from TV and other mediums that I am doing. So I'm looking forward to doing more with ma'am and sir.